सुविधा मिल जाएगी। मंच से भाषण देते समय सीएम कमलनाथ ने पुलिस अफसरों को आत्मचिंतन करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि कमियों को हमें खुद तलाशना होगा और साथ ही नई तकनीक का प्रयोग करना होगा। अब जमाना बदल रहा है। आज का युवा इंटरनेट के जरिए सुविधाओं को चाहता है और पुलिस को भी इंटरनेट और नई तकनीक का सहारा लेना होगा। सीएम कमलनाथ ने आज भोपाल के गोविंदपुरा में पुलिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले फ्लैट्स का लोकार्पण किया। इसके तहत तकरीबन 1800 फ्लैट्स की सुविधा पुलिस कर्मियों को दी जाएगी। साथ ही भोपाल में तकरीबन 240 पुलिस परिवार आवास का लाभ ले पाएंगे। फिलहाल 15 शहर 15 रिपोर्टर में वक्त एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। ST/SC वर्ग के कर्मचारी आज बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं और राज्य सरकार के खिलाफत कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रमोशन में आरक्षण की मांग ये कर रहे हैं और इस मांग को लेकर जो है कहीं न कहीं राज्य सरकार का जो पक्ष है वो बहुत कमज़ोर है और हाई कोर्ट में जो पक्ष महाधिवक्ता ने रखा है वो कमज़ोर रहा है। यही वजह है कि महाधिवक्ता को जहां हटाने की मांग कर रहे हैं वहीं जो है 9वीं अनुसूची में इसे शामिल करने की भी मांग कर रहे हैं ताकि आरक्षण का जो मुद्दा है वो कोर्ट के भरोसे ना रहे और इनको जो है इसका लाभ लगातार मिलता रहे। अगर राज्य सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है, मांगे नहीं मानती है तो साफ तौर पर कहना है कि आगे ये अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। धान खरीदी को लेकर के पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, उसमें बस्तर भी शामिल है। बस्तर के अधिकांश इलाकों में किसान अब भी नाराज हैं कि सरकार ने उनका धान नहीं खरीदा है। इस बार जिस तरह की बम्पर खरीदी हुई है खरीदी केंद्रों में, उससे सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार के नुमाइंदों की बात करें तो सरकार ने जो लक्ष्य रखा था बस्तर संभाग के लिए, उसमें 56 लाख मीट्रिक टन धान जो है वो लक्ष्य रखा था सरकार ने खरीदी के लिए। और इस बार जिस तरह की बम्पर खरीदी पूरे बस्तर संभाग में हुई है उसमें 62 लाख को ये आंकड़ा पार कर गया है, यानी 62 लाख से भी अधिक मीट्रिक टन की खरीदी जो है वो धान की बस्तर संभाग में हुई है। वैसे आंकड़ों की अगर माने तो बस्तर संभाग का कांकेर जिला जो है वो उन्नत खेती के लिए जाना जाता है और यही वजह है कि उस इलाके में काफ़ी बम्पर खरीदी धान की हुई है। लेकिन उन किसानों की चिंता काफ़ी ज़्यादा जायज़ है जो अपना धान खरीदी केंद्रों तक तो लेकर पहुंचे, उन्हें टोकन भी दिया गया लेकिन उनका खरीदी केंद्रों पर धान नहीं बिका है और ऐसे किसान खासे नाराज हैं सरकार से। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, चक्का जाम से लेकर के प्रदर्शन आंदोलन सब कुछ कर रहे हैं। उसके बावजूद अभी सरकार ने उनकी फरियाद नहीं सुनी है। हालांकि सरकारी नुमाइंदे ये ज़रूर कह रहे हैं कि सरकार का एक ऐसा आदेश भी पहुंचा है खरीदी केंद्रों के माध्यम से सहकारी बैंकों के जरिए, वो ये कि सरकार जिन किसानों का धान नहीं खरीदा गया है उन किसानों का धान खरीदने पर विचार कर रही है। अगर बस्तर संभाग की बात करें तो 5062 किसानों को टोकन दिया गया था खरीदी केंद्र के लिए और उनका धान अभी भी खरीदी केंद्रों के बाहर पड़ा हुआ है। और ऐसा विचार सरकार कर रही है कि जिन किसानों को टोकन दिया गया था उनका धान खरीद लिया जाए। लेकिन चिंता इस बात की है कि अभी चूंकि टोकन भर मिला है किसानों को, उनका धान जो है काटा नहीं हुआ है, खरीदा नहीं जा सका है, भुगतान नहीं हुआ है और ऐसे में जो बदलता मौसम है उसके मिजाज के चलते जो खरीदी केंद्रों पर बाहर किसानों का धान पड़ा है वो भीगने के कगार पर है। ऐसे में उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या सरकार उसका मुआवजा देगी या सरकार पूरे धान की कीमत देगी? ऐसे तरह तरह के सवाल जो हैं किसान चिंता को लेकर के कर रहे हैं। अब इंतज़ार किसानों को उस बात का है कि सरकार ने जो आदेश सहकारी बैंकों के माध्यम से दिया है कि उन किसानों का धान खरीदा जाएगा, ऐसे में वो किसान अब बेतरबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब किसान उन जो सरकार है किसानों का वो धान खरीदेगी। कवर्धा जिले में जो है किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जो है जारी है। किसान जो है अपनी मांगों को लेकर नेशनल हाईवे पर डटे हुए हैं। सरकार के द्वारा किसी तरह से उनके कोई पहल नहीं की जा रही। अब तक किसी तरह से कोई नुमाइंदा जो है न जनप्रतिनिधि पहुंचे, ना ही कोई अधिकारी पहुंचे उन तक बात करने के लिए, जिससे किसान जो है खासे नाराज है। किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि जो सरकार ने धान का टोकन उनको जारी किया है वो टोकन के आधार पर जो है उनका धान ले ले और किसान जो है उसके अलावा उनको किसी तरह की कोई मांग नहीं है। प्रशासन जो है साफ तौर पर उनका कहना है कि 20 तारीख के बाद जो खरीदी बंद हो चुकी है, खरीदी के बाद जो बंद होने के बाद जो है किसी तरह का धान किसानों से नहीं लिया जाएगा, जिससे लेकर किसान जो है खासे नाराज हैं। और यही वजह है कि लगातार जो है जिले के विभिन्न जगहों पर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन जो है उनके द्वारा किया जा रहा है और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है धरना प्रदर्शन जारी रहेगी। 15 शहर 15 रिपोर्टर में इतना ही। आगे जरूर देखिए खास खबर।